आपको क्या लग रहा है, अरेस्टिंग होगी उसकी? सबसे पहले तो सारे मीडिया बंधुओं का मैं धन्यवाद करता हूँ कि आपने इस मुद्दे पे अपनी बात रखने का मुझे अवसर दिया। ये सबसे पहले आप लोग ये समझ लो, जैसे हमने आज से लगभग 2 साल पहले अपनी खेती बचाई थी, ऐसे ही लोगों से अपनी बेटी की रक्षा भी करनी, बेटी भी बचानी है, क्योंकि खेती भी हमारी है, बेटी भी हमारी है, इसलिए हमें इनकी रक्षा करनी है। बाकी ये सरकार में जो बैठे हुए अगर तानाशाही रवैया इनका है, 2 साल पहले इनको सबक सिखा चुके, लगभग 13 महीने हमने बॉर्डर पे दिन रात एक करा है। ये धरना भी वैसे ही चलेगा जब तक ब्रिजभूषण का इस्तीफा नहीं होता, उसको सरकार से उसको कैबिनेट मंत्री से हटाया नहीं जाता। जो रेसलिंग उसका प्रधान है, उससे उसको हटाना पड़ेगा और उसका इस्तीफा मोदी जी को खुद जाके लेना पड़ेगा कि हाँ भाई ये जो हमारी बेटी के साथ गलत हुआ। लेकिन अब तो 164 का बयान भी दर्ज नहीं हुआ है पुलिस के द्वारा। ये वैसे ना ये सवाल दिल्ली पुलिस पे उठता है। दिल्ली पुलिस अगर कोई नॉर्मल व्यक्ति हो, हमारे आप में से कोई नॉर्मल हो, जिसपे सिर्फ किसी ने वैसे ही हल्का सा इल्जाम भी लगा दिया, उसके खिलाफ झट से FIR हो जाती है और उसको रात बराती उठा ले जाता है। जैसे किसानी आंदोलन में हुआ, अननोन पर्सनों पे FIR हुई तो पुलिस की टीमों ने रात को जा के जो किसान आंदोलन में सेवा कर रहे उन लोगों को रात को घरों से जा के उठा लिया। पर जब सरकार के अपने MP पे बात आती है, आज कितने दिन हो गए हमारी बेटियां बेचारी यहाँ धरने पे बैठी हुई हैं, उस मंत्री के ऊपर FIR हो चुकी है, पर अभी तक उसकी अरेस्टिंग नहीं हुई। ये सरकार के जो एक चेहरा है मोदी सरकार का, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाला, उसके ऊपर बहुत बड़ा किंतु परंतु है ये। लेकिन जो ब्रिजभूषण है उसके पक्ष में भी अब जो लोग पैदल मार्च कर रहे हैं कल पंचायती मेरठ में, ये उन लोगों से सवाल है सबसे पहले कि ना तो आप नौजवानों के साथ खड़े हुए, ना आप जवानों के साथ खड़े हुए, ना आप किसानों के साथ खड़े हुए, ना आप बेरोजगार के साथ खड़े हुए, ना आप व्यापारी के साथ खड़े हुए। अब तो आपकी बेटियों पे बात आएगी, अब कब जाके अब खड़े होगे, उसके लिए ये है, ये दिखाना चाहता हूँ मैं आप सबको। देखो ये हम लोगों को तय करना पड़ेगा, देश में कितना कुछ हो रहा है, नौजवान भी परेशान है, बेरोजगार है, जवान भी परेशान है, व्यापारी भी परेशान है, किसान भी परेशान है, समाज का हर वर्ग परेशान है। अब ये आग आपके घर तक पहुंच चुकी है, आपकी बेटियों तक पहुंच चुकी है। अब देखो आपने उठना है, लड़ना है, क्या करना है, नहीं तो ये सरकार मानने वाली नहीं है। ये सरकार सिर्फ होता है घोड़ा लाठी की भाषा ही जानती है, इससे पहले सरकार कभी नहीं जानती है। लेकिन राजपूतों की आज मीटिंग हो रही है हापुड़ में मीटिंग हो रही है 87 की आज हापुड़ में। उसका मुझे अभी कोई पता नहीं, क्योंकि मैं अभी कहीं से आया हूँ। कल पैदल मार्च निकाला मेरठ में राजपूतों ने। ये मैं अभी तो बोला ना, ये उन लोगों के लिए सवाल है जिस दिन क्या वो बेटे को नहीं बचा रही, जिस दिन ये आग उन लोगों के घर तक पहुंच जाएगी, सब आएंगे, सबका नंबर आएगा धीरे धीरे। पर हम लोगों को जागना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग आम जनता है, ये हमारा पहला दायित्व बनता है कि अगर समाज में कहीं भी कुछ भी गलत किया जा रहा है सरकार द्वारा, वो किसी भी पार्टी की सरकार हो, सरकार का खुल के विरोध करना चाहिए, क्योंकि सरकार जनता से ही डरती है और सरकार को कोई चीज डरा नहीं सकती। सरकार को आंसू क्यों नहीं नजर आ रहे बेटियों की? अब मैं इसका जवाब देना चाहता था अपने शब्दों में, पर खैर मैं ये कहना चाहता हूँ कि बेटी भी हमारी है, खेती भी हमारी है, संभाल के रखना अपनी बेटियों, क्योंकि सरकार चलाने वाले मोदी जी, योगी जी, रामदेव, खट्टर, ये सब बेऔलाद है, इनको किसी की बेटी से किसी से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आप बोल रहे बेऔलाद है, वहाँ कर्नाटक में वो केरला स्टोरी के जरिए बेटियों की बात कर रहे हैं। देखो फिल्में एक अलग चीज है, फिल्म एक प्रोपेगेंडा को चेंज करने के लिए हकीकत है। आज हमारा मुद्दा फिल्में नहीं है, आज हमारा मुद्दा है बेरोजगारी, आज हमारा मुद्दा है महंगाई, आज हमारा मुद्दा है बेटियां जिनके साथ रेप हुआ है, ये हमारे मुद्दे है, फिल्में हमारा मुद्दा नहीं है। मैडम मैं आपका मैं आपका ये जवाब देना चाहूंगा, केरला स्टोरी का नहीं कहा। जब भी कोई चुनाव आता है मैडम कहीं भी, तो एक मिनट नहीं, मैडम का क्वेश्चन था, सरदार जी सुन लीजिए पहले। जब भी ये कोई कहीं भी चुनाव आता है ना, तो एक सर के पास फिल्म के एक सर के पास फिल्म के तहत नहीं, क्या एक मुद्दा जाता है, कभी द टैशकैंड फाइल्स, कभी कश्मीरी पंडित, कभी एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर। तो इस बार केरल में है तो वहाँ पे केरला की स्टोरी दिखा रहे हैं। ये कहाँ आपको लगता है एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर पे फिल्म बनाना? कश्मीरी पंडित, तो उस टाइम पे चुनाव था कश्मीरी पंडित, कभी कहाँ पे एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, और आज कहाँ पे आ गए, स्टोरी पे आ चुके हैं, दिख रहा है ना। ज्यादा ट्रैक्टर हमारे पास है, ज्यादा
उछालिए मत वरना सारे ट्रैक्टर दिल्ली पहुंच जाएंगे। तो जब अगर इतना ही उनको वो था, जब किसान यहाँ बैठे थे, जिनका उगाया हुआ समाज का हर जानवर भी खाते हैं, इंसान भी खाते हैं, तब वो ट्रैक्टर कहाँ थे? तब वो ट्रैक्टर क्यों नहीं पहुंचे दिल्ली के बॉर्डरों पे? तब तो क्योंकि उस टाइम जो आंदोलन हो रहा था उसमें हरियाणा और पंजाब के थे। हमें तो बहुत सारे एलिगेशन दे दिए जाते हैं, झट से कोई कहते कोई खालिस्तानी है, ये है वो है, पर हम लोग इस तिरंगे के लिए काम करते हैं। तिरंगा हमारी आन बान शान है। यहाँ जो बेटियां बैठी वो भी तिरंगे के लिए ही बैठी हैं। जब वो तिरंगा लेके आए थे, उन्होंने गोल्ड मेडल लिए, तब तो मोदी जी फट से आ गए। आज मोदी जी कहाँ है? देश का ये सबसे बड़ा सवाल है, मोदी जी आज कहाँ बात कर रहे हैं, लेकिन मेन स्ट्रीम में तमाम पिछले दिनों दिखाया गया था कि किस तरीके से पंजाब के गुरुद्वारे में आपने जब एक लड़की तिरंगा बना के चली गई थी तो उसको रोका गया था। ये सिर्फ मीडिया में दिखाया गया कि तिरंगा बना के, वो असल में पूरा तिरंगा भी नहीं था। वो पॉलिटिकल वो था। अगर आपने देखा होगा वो तिरंगा भी आधा था, वो पूरा नहीं था। वो पॉलिटिकल पार्टियां बनाती हैं। और ये हम लोगों को ये सिखाना चाहते हैं, पंजाब को खास करके सिखाना चाहते हैं तिरंगा, जिसका हर रोज हर गांव में हर रोज 1 लाख तिरंगे में लिपट के आती है। उनको ये क्या तिरंगा सिखाएंगे? और ये कहाँ से प्रोपेगेंडा, सबको पता है। जब पंजाब की बात आती सबको तिरंगा याद आता था। जब यही तिरंगे की बात साउथ में होती तब कोई नहीं बोलता। पर हमें इतना जरूर गर्व है कि जिनके लिए तिरंगे की बातें बोली जा रही है, उनके हर रोज हर गांव में कि हर एक दिन 1 लाख तिरंगे में लिपट के आती थी। हमें तिरंगे का अपमान करना ना सिखाएं कि कैसे उसका हमने अपना आदर करना है और कैसे अपमान करना है। अच्छा, अल्टीमेटम दे दिया गया 15 दिन का। क्या लगता है सरकार कोई स्टैंड लेगी? जिस तरीके से अभी चुनाव खत्म हो जाएंगे, लगता है सरकार इसकी बात को रुक करेगी? ये सरकार के मुंह पे बहुत बड़ी चपेट है कि इन्होंने 15 दिन बोल दिए, तो अगले दिन ही बोलना चाहिए। और मोदी जी को यहाँ आना चाहिए था, आके देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए थी। क्योंकि जिस दिन गोल्ड मेडल लेके तो अगले दिन ही मोदी जी अपना प्रचार करने के लिए पूरा मीडिया लेके पहुंच गए, जब गोल्ड मेडल लेके आए तिरंगे के लिए। आज मोदी जी कहाँ है? आज पूरी भाजपा कहाँ है? आज RSS कहाँ है? कोई सुनाई दे रहा। हाँ, तो वो अपने लिए कर रहे हैं ना। बेटियां तो यहाँ बैठी है, जनता तो यहाँ है। इन्हीं से ही सब कुछ है, इन्हीं से ही सरकार है। प्रचार से सरकार नहीं है, ये बेटियां हैं, देश की जनता, इनसे सरकार है। अच्छा, आपने विनेश को सुना था ये कहते हुए कि उनको लगा था कि वो धरना प्रदर्शन पे आएंगी, 2-3 घंटे का समय लगेगा, प्रधानमंत्री संज्ञान लेंगे मामले का और सारा कुछ मामला निपट जाएगा, लेकिन विपरीत हुआ। क्या लगता है सरकार से इस तरीके की उम्मीद करना आज के समय पे एक अपने आप में गलतफहमी रह गई है? ये विनेश जी का बड़प्पन था कि उन्होंने समझा कि जिन मोदी जी ने उनको इतना आश्वासन दिया, जब वो गोल्ड मेडल जीत गए, उनको इतना आदर सत्कार दिया कि जब कोई ऐसी बात होगी उनके दुख दर्द के टाइम में मोदी जी सबसे पहले खड़े होंगे। पर उनकी सारी आशाएं इन्होंने जीरो कर दी। तकरीबन सबका, जितने भी प्लेयर है, सबका उनसे मोह भंग हो चुका है, उनका मन टूट गया। किसी को मोदी से ऐसी उम्मीद नहीं थी। किसानों के साथ भी यही हुआ। किसानों को पूरी उम्मीद थी कि मोदी जी पहले दिन ही आकर खड़े हो जाएंगे, पर इन्होंने 13 महीने बैठाया हम लोगों को। 700 से ज्यादा किसान शहीद हुए, कितने किसान जेल में गए, तब जाके सरकार की आँख खुली है। और तो फिर उन्होंने आके टीवी पे आके एक दिन अपनी गलती मान ली। ठीक है जी, जब लागू किए थे तब भी जनता के लिए थे, जब वापस कर ली तब भी जनता के लिए थे। पर ये मोदी जी ने कभी भी एक बार ये नहीं बताया कि वापस लेने से सरकार को क्या नुकसान था, बाद में लेना पड़ा ना। कितने किसान मरे उसका उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। 700 से ज्यादा किसान शहीद हुए थे। आज तक मोदी जी के मुंह से एक लफ्ज भी नहीं निकला उनके लिए। वो सबके साथ धोखा हुआ है। जिनको बोलते हैं नौकरी देते हैं, किसी को नौकरी नहीं मिली, किसी को मुआवजा नहीं मिला, जो MSP वो वही रह गई। और जिनको जेल हुई थी, जैसे मैं उनमें भी एक हूँ, मैंने 2 महीने किसानी आंदोलन में जेल काटी है। मेरे आज तक पर्चे चल रहे हैं 96/21। उसमें हर महीने हमारी, हर दूसरे महीने हमारी 30 यारी कोर्ट में पेशी पड़ती है और थानों में अटेंडेंस मिलाती है। कोई केस वापस नहीं हुआ, कोई किसी को मुआवजा नहीं मिला, कोई MSP नहीं, कुछ भी नहीं है। वो भी एक धोखा था। सर, आपके जैसे आज भी यहाँ समर्थन देने के लिए आते हैं, लेकिन आप कह रहे हो वगैरह में अभी भी केस चल रहे हैं, आपकी सुनवाई क्यों नहीं हो रही? फिर हमारी कहाँ सुनवाई है? हमें तो कोर्ट में भरोसा था, कोर्ट ने हमें जमानत दी है, कोर्ट में सुनवाई हुई। यानी मोदी सरकार की सुनवाई करी नहीं थी, आज तक नहीं करी इन्होंने। आप उस टाइम अपने जत्थों के साथ थे, लेकिन आज जत्थे आपके साथ क्यों नहीं है? फिर सॉरी, आपके जत्थों के साथ थे आप उस समय, आज किसानी जत्थे आपके साथ क्यों नहीं है? फिर कल हम जत्थों में थे, कल हम लोग आए थे, वो अपने चले गए। आज हम लोग यहाँ पे रह गए, क्या हो गया? आप पे केस हो चुके हैं, फिर आपका साथ क्यों नहीं दे रहे? है ना, सारे जत्थे हमारे साथ है। हर रोज प्रदर्शन होने पर सुने भी कोई ना। तो सरकार चाह रही है कि फिर दोबारा आंदोलन इकट्ठा हो। सरकार आंदोलन की भाषा ही समझती है, सरकार वोटों की भाषा ही समझती है, और कुछ नहीं समझती सरकार। सर, आप बीजेपी के बारे में बोल रहे हो, इसकी सुनवाई नहीं कर रही बीजेपी कुछ भी, तो उनकी नजरों में तो वो निर्दोष है।
कौन? ब्रजभूषण वो तो खुद कह रहे हैं मैं निर्दोष हूँ। निर्दोष इसलिए निर्दोष वो इसलिए है कि वो मंत्री है, कैबिनेट मिनिस्टर हो, दबदबा है उसका। अगर आम नागरिक होता, अच्छा कोई बीजेपी का सपोर्टर ही होता, झट से अंदर कर देते उसको। सपोर्टर भी तो बीजेपी का ही है। अगर उसके खिलाफ एफआईआर थी, अंदर होता वो। सिंगर भी बाहर घूम रहा है, सारे तो बाहर घूम रहे हैं जो जिनसे बीजेपी को लाहा लेना, फायदा लेना है। अगर आम सपोर्टर होता, जब वोटर भी होता, अब तक कब दिल्ली पुलिस अंदर डाल देती उसको। नेशनल मीडिया के बारे में आप क्या कहोगे? नेशनल मीडिया तो है ही वही है, सरकार की गुलामी। गोदी मीडिया टैग दे रखा लोगों ने, वो तो गुलामी है, जैसे सरकार चलाएगी वैसे चलेगी। उनसे हम अपने हक के लिए या जनता के लिए या जो बैठी है उनके लिए कोई उम्मीद ना करें।